Hello students, so today I will teach you about math of first year class 11 exercise 3.2। सही है। तो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ 3.2 एक्सरसाइज और इंशाल्लाह एक ही वीडियो में कवर करेंगे सारे क्वेश्चन। सही है। तो यहाँ पर मैंने पहले शुरू में सोचा, सही है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन ना कराऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को सारे क्वेश्चन कराने चाहिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है मैं कवर करूँगा। सही है। तो भाई देखें अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा, अपनी सिंध बोर्ड की बुक उठा लें। सही है, उठा ली, कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें क्योंकि मैथ जब भी समझें तो आपके पास कॉपी और पेंसिल होना ज़रूरी है क्योंकि आपको समझना है। सही है ना, रटना नहीं है। तो भाई देखें ये बुक के हिसाब से यहाँ सवाल है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है। ये तो आगे बुक देख लिया आपने, सिंध बोर्ड की बुक है। सही है। आगे देखें, अब आगे सवाल को सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो भाई देखें सबसे पहली खबर इसका जनरल मैं आपको बता दूं कि जनरल क्या है, याद रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भाई देखें ये इसकी जनरल टर्म है। अगर इस फॉर्म में अगर जो भी लिखा होगा ना वो समझो क्वाड्रेटिक है। क्या है, वहाँ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सही है। समझना क्या है, देखें ये a क्या है, ये कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट, मतलब एक ही जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हाफ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, हाफ। आगे देखें b, ये b भी कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x का। इसी तरीके से x² का कोफिशिएंट क्या है, a। तो इससे ये बात समझ में आई, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो एक होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 जो भी हो, लेकिन हाफ वैसे कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हाफ, 1.5, 2.5 ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पर जो आखिरी बात और एक और जो बात नोट करने वाली वो क्या है, सबसे पहले x यहाँ है तो आगे वाले में भी है। और एक और मेन बात क्या है, x की पावर स्क्वायर है, उसके बाद x की पावर 1 है, इसके बाद x की पावर 0 है। और x की पावर 0 का मतलब ही होता है 1। x की पावर 0 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। सही है। तो ये कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जहाँ भी ऐसी कंडीशन आपको नज़र आए वहाँ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और इक्वल टू 0 होना लाजमी है उस वक्त। सही है। इसी तरीके से कंडीशन आपके सामने सवाल के अंदर है, तो यहाँ देखें भाई x की पावर स्क्वायर, फिर उसके बाद स्क्वायर के बाद 1, x की पावर 1 और x की पावर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। और यहाँ सारी पावर क्या है, होल नंबर में। सही है, क्योंकि हाफ 1.5 वाली कोई कंडीशन आ नहीं रही, तो इसका मतलब यहाँ और इक्वल टू 0 भी है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, लिखवा देता हूँ। सही है। तो भाई देखिए सबसे पहले इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। देखें भाई सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसी सवाल को रिपीट करना होगा। क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। मैं सारे सवालों में मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना, ना कि टाइम वेस्ट करना। सही है। तो भाई देखिए आपको मैंने एक दफ़ा बता दिया, आपको तो उतारना है सवाल एक दफ़ा। सही है। अब देखें अब इसके अंदर कंडीशन बनी हुई है। सही है। अब मैं क्या करूँगा कि ए क्या होगा 6, बी क्या होगा -5, सी क्या होगा -4। अब कन्फ्यूजन क्या है कि सर ये ए बी सी है क्या, तो भाई एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, नोट करो ज़रा, -b प्लस माइनस रूट b² -4ac ओवर 2a। आ गया ना ABC। तो पता है आपको ये पता होना चाहिए कि ABC है क्या, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है, इसकी मदद से आप इस इक्वेशन के रूट मालूम करेंगे। रूट, सही है। रूट्स का मतलब क्या कि आप किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, x की वैल्यू। क्या, x की वैल्यू आपको पता चल गई। सही है। तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स मिल गए। क्या मिल गए, रूट्स। और रूट का मतलब ही आंसर होता है इसके अंदर। जो वैल्यू आएगी x की जो भी वैल्यू आएगी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद, वो वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे इस x की जगह पर, सही है, और उसके बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर पता है किसके बराबर आएगा, 0 का। किसके बराबर आएगा, 0 के। सही है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखें
यहाँ पर ए आपको कैसे पता चलेगा, तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट पावर जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट होगा वो आपका ए होगा। बी क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल दिया हो, a दिया हो, b दिया हो, c दिया हो, लेकिन उसकी पावर क्या हो 1 हो, सही है। तो यहाँ पर इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 5 है और उसके साथ साइन भी लेना पड़ेगा उसका -5, तो यहाँ -5 ले लिया, b = -5। इस सवाल को आपको ध्यान से समझना है, सिलो सिलो समझाऊंगा ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सी क्या होगा, जो आखिरी वाला बच्चा है, साइन आपको ज़रूर लेना है, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। और एक और मेन बात बता दूं यहाँ पर कि हमेशा याद रखिएगा जो सबसे हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर जो इसके अंदर होगी, तो उसका जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सही है, इसका ध्यान आपको रखना है। चले भाई आगे के सवालों में और क्लियर होता जाएगा, सही है, आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो भाई देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यही है, तो मैं लिख देता हूँ -b + -√b² - 4ac/2a, सही है। आगे देखते हैं, तो भाई देखिए माइनस तो ये आ गया इसका, अब b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है -5 ± ये आ गया, उसके बाद b का स्क्वायर मतलब -5 ये आ गया b और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, माइनस ये आ गया फॉर्मूले का 4, ये आ गया फॉर्मूले का a क्या है 6, तो यहाँ 6, b क्या है c क्या है -4, तो यहाँ पुट कर दें, डिवाइडेड बाय किससे करना है 2a, 2 तो फॉर्मूले का, a क्या है 6, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, सही है। तो भाई देखिए समझिएगा यार स्टेप को, माइनस, और एक और गलती आपको करनी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ -b लिखा हुआ है तो सही फॉर्मूले का माइनस हटा दें, ये तो आपको करना ही नहीं है, ये माइनस अलग है, b की वैल्यू अलग है, ये b की वैल्यू है -5, ये माइनस अलग है, तो इस बात का आपको लाजमी से ख्याल रखना है। अब मेन बातें शुरू होती जाएंगी, मैं आपको बताते जाऊंगा, सही है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा +5, सही है, प्लस माइनस रूट ये आ गया। अब देखें, अब आपको ये भी पता होगा, सही है, मैथ तो पढ़ी है ना फर्स्ट ईयर में, 10 में पढ़ी है ना, तो भाई देखिए किसी के ऊपर भी -4 लिखा हुआ है और इसकी पावर क्या है 2, तो इसका माइनस हम नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, सही है। तो भाई देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है -4 × -4, सही है। इस स्क्वायर का मतलब क्या है -4 × -4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। अब देखें क्योंकि अब देखें माइनस माइनस प्लस 4 4 16 आ गया आंसर पॉजिटिव। तो जब भी हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब भी पावर इवन हो, जब भी पावर इवन हो तो आपका जो मतलब जो आपका सवाल है जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो और उसके ऊपर पावर इवन हो, मतलब 2 4 6 8 12 जो भी हो 10 12, तो आपका जो मतलब जो वैल्यू के साथ माइनस है वो आप नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, वो आपके सामने है, सही है। आगे चलते हैं। तो भाई देखिए अब इसके साथ 5 के साथ तो माइनस अब लगेगा ही नहीं, लेकिन स्क्वायर तो है ना, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, सही है। आगे देखते हैं माइनस और जाए ये माइनस 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 प्लस, ये आ गया प्लस, 6 4 जा 24, सही है। 24 4 जा 81, नहीं 81 नहीं होता, 1 मिनट हो गया, 24 4 जा 96 होता है, क्या होता है 96, सही है 96, और ये डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12, सिंप्लीफाई हो गया, सही है। आगे इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, सही है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं। तो भाई देखें अब क्या करना है हमारे को, सही है, क्या करना है अब देखते जाएं, प्लस माइनस रूट, सही है। अब देखें 90, सही है, 90 और 20 कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 110, उसके बाद 5 ऐड कर और मतलब 5 ऐड करें 105 और 6 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 121, क्या आ जाएगा 121, और ये डिवाइडेड बाय 12, सही है।
ये तो मैंने अपने तरीके से सॉल्व करा, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो जब भी यही आंसर आने वाला है। सही है, 25 + 96 121 क्या होता है 121। सही है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, तो भाई देखें होगा क्या कि हम क्या निकालेंगे, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर तो है ना आपके पास है, तो मैं आपको कैलकुलेटर के बिना भी ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है इसका रूट है 11 11 × 121। भाई रूट यही तो होता है कि आप देखें कोई भी नंबर को, दो नंबर को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ आ जानी चाहिए। यही तो होता है इसका मतलब। देखें बहुत आसान करता हूँ बहुत, क्योंकि हर चीज़ क्लियर करने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर। सही है, आगे देखें, मैं आपको समझाता हूँ। देखें अगर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, अगर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है ना, देखें तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 2, तो आपका जवाब होगा सर लिख सकते हैं 2 to the 4 ही तो आएगा, ऑब्वियस ऐसा ही हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। इसका मतलब 2 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 × 2, यही होगा। अब देखें आप सब ये जानते होंगे ज़रूर कि स्क्वायर से रूट तो कट जाता है। सही है, तो हम स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2। करेक्ट, आगे देखें इसके अंदर भी यही हुआ है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, अब मैं इसको 121 को ऐसे लिख सकता हूँ 11 11 सा। सही है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 की पावर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास 11। सही है, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सही है, आपको अब कन्फ्यूजन रही नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ आपके। सही है, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए भाई ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए आगे चलें। अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, आइदर और क्या करना है, आइदर और। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है प्लस का अलग लिखना है। सही है, प्लस को अलग लिखना है और माइनस वाले को आपको अलग लिखना है। तो इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। आगे देखते हैं। तो भाई देखें 5 + 11 11 + 5 16, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 3 = 6, 2 4 = 8। अब मज़ीद हम इसको नहीं कर सकते डिवाइड, तो हम यहाँ क्या आंसर मिला हमारे को 4/3। आगे इधर देखते हैं। तो 5 मतलब देखें कि बड़ा नंबर कौन सा है 11, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ आ गया माइनस। 11 में से 5 माइनस कर दें तो 6 मिल जाएगा 6, और यहाँ पर डिवाइड बाय 12, 6 1 = 6, 6 2 = 12, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -½ क्योंकि माइनस थोड़ी कटा है ना, माइनस थोड़ी कटा है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आई है, दोनों पता है आपको। इसका सॉल्यूशन सेट बना देता हूँ आपको, देखिए भाई ब्लैक से बना देता हूँ सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिल रहा है, देखिए सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिल रहा है, हमें मिली 4/3 और -½ ये आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका ये आंसर। तो भाई देखिए हर सवाल मैं इतनी डिटेल से नहीं कराऊंगा, सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग में रखना है। सही है, इस सवाल को डिटेल में कराने की वजह ये थी ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस हवाले से। सारे सवाल मैं अपने सोचा है करवाऊंगा, सही है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं कराऊंगा, मतलब बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। सही, सारे क्वेश्चन कराने हैं। सही है, समझ गए ये स्टेप। चलो जल्दी से मूव कर लेते हैं सवाल पर। हेलो स्टूडेंट्स, सही है, तो मैंने अपना चेंज कर लिया है डिसीजन कि मैंने सोचा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुई, सही है, तो यहाँ तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपको देखें तो यहाँ पर आपको मसला कहाँ कहाँ आ सकता है एलसीएम में, और यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ नहीं हैं, जैसे कि ये LX²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सही है। तो मैंने सोचा कि हर सवाल को ही सॉल्व करा दूँ, सही है, तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही खत्म हो गई। सही है, तो फटाफट सवाल सॉल्व करते हैं। सही है, कैसे करना है आपको हर स्टेप समझाऊंगा, और आपको वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना है। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे, और एक और शर्त ये है कि अभी आपके पास पेन और कॉपी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मैथ आपको समझने से नहीं आएगी। मैंने समझा दिया और आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप ये सवाल खुद करने बैठेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो ताकि आपको और समझने में आसानी हो। सही है, तो आपको पेंसिल और कॉपी याद से ले लेनी है। सही है, उसके बाद आपको ये सवाल देखना है। सही है, उसके बाद आपको दूसरा कोई सवाल लेकर आपको कोशिश करनी है उसको करने की कि आपसे हो भी रहा है या नहीं। सही है,
चलो सही है, स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। सही है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट सही है, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखें सबसे पहले तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे तो मैं आपको समझा दूँ। सही है, तो भाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, और जहाँ पर सही है, अब यहाँ करना क्या है, देखें अब यहाँ पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर ओवर 3 माइनस पी 1 जा पी ओवर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, तो भाई देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो आपका जवाब होगा यस सर, ऐसे ले सकते हैं। देखिए भाई एलसीएम ले लेते हैं, तो भाई देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। सही है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो ना तो 3 है ना तो 2 है, तो वहाँ जाएगा 6। चल आगे चलते हैं। तो भाई देखें ये 2 इधर चले गया तो 2p स्क्वायर माइनस ये 3 इधर चले गया 3p, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ 3 2 6, तो यहाँ 6 नहीं है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? सही है, आगे देखते हैं। तो भाई 6 ये डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 6 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो भाई कंडीशन कुछ इस तरीके की मिली है हमारे को। क्या मिली है, मैं आपको एक और दफ़ा एलसीएम का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि एलसीएम बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस सवालों में एलसीएम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो भाई देखें फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को। देखें करना क्या है, पी स्क्वायर ओवर 3 माइनस पी ओवर 2 प्लस 1। आपको सोचना किस तरीके से, देखें आप मुझे ये बताएं कि 1 के नीचे डिवाइड में क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 ही होगा। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता। सही है, अब देखें इसके पास 2 है लेकिन इसके पास तो 1 है। सही है, तो अब अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं ना एलसीएम, तो यहाँ 2 भी होना चाहिए, यहाँ 3 भी होना चाहिए। डिवाइड में क्या होना चाहिए, 2 भी और 3 भी। यहाँ तो 2 था लेकिन यहाँ 2 नहीं था, तो 2 इसके बाद चले गया। यहाँ 3 था लेकिन इस जगह पर डिवाइड में 3 नहीं था, तो 3 इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। सही है, आगे उसके बाद यहाँ तो दोनों चीज़ें नहीं थी, तो दोनों जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 भी हो गया 3 भी हो गया। सही है, बिल्कुल यही कहा, 2 और 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 6। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2p स्क्वायर, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ p से, तो 3p, और डिवाइड में क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 6 1 जा 6। सिंपल था, 6 डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0। इक्वेशन तैयार, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई यहीं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर a क्या है, तो आपका जवाब होगा कोफिशिएंट देखना है। क्या देखना है आपको, कोफिशिएंट। p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये आगे 2। b देखते हैं, p का कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। सही है, आगे देखते हैं। आगे क्या c कितने के बराबर है प्लस 6, तो यहाँ आ गया 6। सही है, ये हो गया। अब क्या करना है, तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो भाई देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, आपकी आंखों के सामने है, तो आप देख सकते हैं। सही है, अब देखें क्या करना है, यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये तो क्लियर है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। देखें भाई यहाँ तक क्लियर। अब देखें ये माइनस तो मैं लिख दूंगा। सही है, अब b की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -3, आगे प्लस माइनस ये आ गया रूट, अभी आ गया रूट। आगे देखते हैं b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, आगे देखिए माइनस ये आ गया माइनस, यहाँ 4ac मतलब 4 ये आ गया, a क्या है 2, c क्या है 6, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या है 2a, तो 2 यहाँ आ गया, a क्या है हमारे पास, a क्या है 2, तो यहाँ पुट कर दिया। सही है, आगे चलते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3, सिर्फ प्लस माइनस 3। देखिए एक और बात समझा दूँ, एक और दफ़ा फिर समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए
अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, इवन से मुरा 2 4 6 8 10 12 हो, तो उसके अंदर क्या हो, माइनस का साइन हो, और पावर क्या हो, इवन हो, तो माइनस का साइन नहीं लिखते हम। सही है। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा क्या होगा, क्या होगा क्या बोला मैंने, 4 6 2 ज़ा 12 12 4 ज़ा 36 2 2 ज़ा 4। आगे चलते हैं। देखिए भाई 3 आ गया, प्लस माइनस, यहाँ पर देखें प्लस माइनस क्या होगा, 36 में से माइनस करना क्या होगा हमारे को, 6 2 ज़ा 12 12 12 24 12 30 12 4 ज़ा 48, सॉरी 12 4 ज़ा 48 48। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 9 माइनस 48, तो भाई देखिए बड़ा साइन किसका है, आपका जवाब आ चुका है 48 क्या है, बड़ा नंबर है, उसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। 48 में से माइनस कर दें 9 तो आपको मिल जाएगा 39/4। सही है। तो भाई देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था चैप्टर 2 में, उसमें क्या था, हम इसी पे तो बात कर रहे थे, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो आयोटा बन जाता है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, सही है, और आयोटा इक्वल टू √-1, सही है, आपको पता है, तो बस समझ जाए। यहाँ पर अगर मैं 31 के साथ -1 लगा दूँ, कोई मसला है क्या? चलो एक स्टेप समझा देता हूँ आपको। चलो भाई 3 प्लस माइनस रूट, अब यहाँ देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 39/4, -1 आ गया और रूट भी है ना, और ये तो किसके बराबर था, आयोटा के, तो मैं यहाँ आयोटा लिख देता हूँ। 3 प्लस माइनस, यहाँ आयोटा बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया 39, और यहाँ बच गया 4। सही है। 39 का कोई रूट तो है नहीं वैसे, तो देख लेते हैं एक दफ़ा, चेक कर लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई। तो अब क्या करना है हमारे को, सिर्फ और सिर्फ आइदर और कर सकते हैं। क्या करते हैं, आइदर और। तो भाई देखें, या तो हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा √39/4, और ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा √39/4। यही हमारा आंसर है, और कुछ तो सॉल्व नहीं कर सकते। और वैल्यू किसकी आई है तो बता दूं, वैल्यू हमारे पास आई है पी की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, पी की, और यहाँ हमारे पास S.at यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बना लें, तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखूँगा, 3 प्लस आयोटा √39/4, उसके बाद ये कॉमा 3 माइनस आयोटा √39/4, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। सही है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट सवाल क्या है, LX² प्लस L प्लस MX प्लस M इक्वल टू 0, और यहाँ पर L क्या है, 0 नहीं होगा। L क्या होगा, कैन नॉट बी 0 नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। देखिए भाई कंडीशन आपने देख ली, x² आ गया, x² आ गया, हाईएस्ट पावर 2, सही है। उसके बाद x की पावर क्या आनी चाहिए, 1 आ गया, और x की पावर 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है। यहाँ में एलसीएम लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अमाउंट में कोई चीज़ ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो भाई देखें सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो भाई देखें ए क्या होगा, आपका जवाब होगा कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, l, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता। आगे देखते हैं b क्या है, तो आपका जवाब होगा l प्लस m, यही होगा। आगे देखते हैं c क्या होगा, आपका जवाब होगा 1, क्योंकि m होगा, क्या होगा, m। सही, ये तो क्लियर हो चुका है। c क्या है, क्योंकि m तो हमारा वो है ना x की पावर 0, वो 1, और m मल्टीप्लाई 1, क्योंकि वो कोफिशिएंट m ही है। सही है। आगे चलते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो भाई देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। आगे चलते हैं, तो माइनस तो आ गया ये, और b की वैल्यू क्या है, l प्लस m, ये प्लस माइनस को हमेशा बाहर ही रखिएगा। सही है, ये आप गलती मत करिएगा वरना आंसर गलत आ सकता है। b² मतलब l प्लस m,
ये हमारा b है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। -4 a क्या है l, b क्या है और c क्या है m, ये आ गया फॉर्मूले के हिसाब से। ओवर डिवाइड में क्या आ रहा है 2, a क्या है हमारे पास l, l क्या है l। आगे देखते हैं। तो भाई देखिए -l माइनस प्लस माइनस m, ये तो आ गया ये प्लस माइनस रूट। भाई देखें यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं खोल सकता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और 2 है a और b। तो अब क्या कर सकते हैं, ये l और m है, लेकिन मैं सपोज़ क्या कर रहा हूँ, मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ। a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जानते होंगे आप लोग, सही है। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है क्योंकि a प्लस बी की फॉर्म में है उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ होल, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो लगा देते हैं। देखिए भाई फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर मतलब ये भी a है और ये है b, तो l का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a l, b क्या है m, उसके बाद प्लस b स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, सही है। माइनस अभी ये चल रहा है, अब क्या चल रहा है ये -4lm डिवाइड में क्या आ रहा है 2l, क्या आ रहा है 2l। आगे चलते हैं। -l माइनस m प्लस माइनस रूट l का स्क्वायर l स्क्वायर ही होगा प्लस 2lm मल्टीप्लाई करेंगे ना 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm, सही है। तो भाई देखिए ये lm सही है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो माइनस है उसके साथ साइन। तो आगे स्टेप में देखते हैं। तो पहले 2l लिख देता हूँ, आगे चलते हैं। देखिए भाई जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करें। तो भाई देखें l स्क्वायर बच गया यहाँ पर, इसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस तो बड़ा साइन बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का जाएंगे तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करना है, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 ही तो बचे। तो 2lm प्लस m स्क्वायर और यहाँ पर ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2l, सही है। ये तो हो गया। अब क्या करें, व्हाट शुड वी डू राइट नाउ, सही है। तो पहले सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ वहाँ से, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। चलो भाई स्टूडेंट्स अब क्या करना है देखें। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला देखें, इसके अंदर आप ध्यान से गौर करें। तो यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पर b प्लस बी स्क्वायर, फिक्र नहीं करें यहाँ लिखवा देता हूँ। देखिए भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर a क्या है l, b क्या है m, ठीक है। a स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर माइनस माइनस 2 है, यहाँ भी 2 है, a लगाना है, a क्या है l यहाँ पर है, b क्या है b हमारे पास क्या है m, तो यहाँ m है, 2ab हो गया प्लस यहाँ प्लस सही है, और b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर है, तो सही। तो मतलब हम इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखें, माइनस l माइनस m प्लस माइनस रूट, यहाँ पे क्या लिखूँगा l माइनस m का होल स्क्वायर ओवर 2l। नहीं लिख सकता क्या, आप बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकता हूँ। देखें भाई कैसे लिख सकता हूँ, देखें यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये वाला, l माइनस m, a क्या है l, b क्या है m, तो बीच में माइनस का साइन और उसके बाद होल स्क्वायर, और वही तो इसी चीज़ के बराबर है, तो आप समझ गए होंगे ये इसी चीज़ के बराबर था, तो मैंने इसके लिख दिया। अब देखें स्क्वायर से रूट कट जाता है, सीरियस सी बात है। आगे चलते हैं, आगे क्या करूँगा मैं लिखूँगा माइनस l माइनस m प्लस माइनस l माइनस m ओवर 2l, सही है। ये तो हो गया। आगे देखते हैं। तो भाई देखें आइदर और कर लें, तो कर लेते हैं फटाफट, आइदर और। तो भाई आइदर और करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या हो गया माइनस l माइनस m प्लस l माइनस m ओवर 2l। यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस l माइनस m माइनस l माइनस m, सही है। ये तो क्लियर हो गया।
एक सेकेंड रुके, यहाँ पर ना ब्रैकेट लगा दें, सही है, ये हो गया अब सही। आगे चलते डिवाइड में क्या लगाऊंगा 12, अब इसको रफ कर देता हूँ। तो भाई देखें आगे मूव करते हैं सवाल में, देखें क्या करना है। देखें यहाँ पर इक्वल टू लगाएं माइनस एल माइनस एम प्लस 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 माइनस माइनस और ये आ गया ओवर 12 इक्वल टू माइनस प्लस कट गया और यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस बड़ा साइन आ गया माइनस का और यहाँ पर हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा 2m, कितने m है 1 और 2 m है ना, तो 2m हो जाएगा ओवर 2l और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया माइनस m ओवर l। ये आ गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें माइनस एल माइनस एम माइनस प्लस माइनस एल माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ गया m ओवर 2l इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सही है, माइनस 2l माइनस m प्लस m कट गया ना, माइनस m प्लस m कट गया। आगे देखें माइनस माइनस प्लस, दोनों के पास माइनस साइन है तो यहाँ लग गया माइनस। आगे और जब 1l 2l तो 2l होगा, यहाँ लिख दिया। आगे 2l, ये देखें 2l जा 2l 1 जा 2l 2l 1 जा 2l, तो यहाँ पर क्या मिला हमें 1, सही है। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में मैं लिख दूंगा माइनस m ओवर l कॉमा 1, ये हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद है आपको हर सवाल अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। तो जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, सही है। तो मैंने सवाल ले लिए हैं, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सही है, कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए अभी तक, सही है। अब देखें सॉल्व कैसे करना है, इसको तो आसान है, सही है। आप लोगों को बस ये ख्याल रखना है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर के बाद यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर के बाद वाई आना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था। तो आपको अब कन्फ्यूजन है, तो भाई याद रखिएगा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ b नहीं है। मतलब देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो भाई देखें अगर ये टर्म नहीं है तो ये 0 होगी, क्या होगी 0, जब भी तो नहीं है। और 0 हम लिखते हैं क्या, 0 हम थोड़ी लिखते हैं, तो हम 0 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस फ़र्क क्या होगा, जहाँ b आएगा वहाँ पर 0 लिख देंगे, सही है। सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए भाई इस कंडीशन में a क्या है, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का, तो वो 16 है, और उसके बाद c क्या है वो 25 है, और b क्या है वो 0 है, सही है। आगे सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लिख लीजिएगा आगे, देखें माइनस b प्लस माइनस b रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सही है। माइनस b क्या होगा 0 प्लस माइनस रूट b क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है माइनस 4, a क्या है 16, c क्या है 25। आगे देखते हैं ओवर 2a क्या है 16। आगे देखते हैं 0 0 तो यहाँ पे ख़त्म हो गया 0। आगे चलते हैं प्लस माइनस लिख दो 0 बस, क्योंकि 0 के साथ माइनस भी नहीं आता, ये भी याद रखना आपको, सही है। तो यहाँ पे आ गया 0 का स्क्वायर भी 0 माइनस, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो भाई देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है, क्या आ रहा है 1600, क्या आ रहा है 1600 ओवर 16 टू द 32। और यहाँ देखें अब, तो भाई देखें 0 ऐसे लिख दें, उसके बाद यहाँ पर माइनस है ना, तो ये आयोटा बन गया। उसके बाद 1600 का रूट देखेंगे, तो 1600 का रूट आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा, कैलकुलेटर में लिखिएगा, आपको मिल जाएगा 40, क्या मिल जाएगा 40, सही है। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ 1600, उसके बाद ओवर 32, उसके बाद आ जाएगा 0 प्लस माइनस आयोटा रूट, 1600 का रूट क्या निकला है 40, क्या निकला है 40 ओवर 32, सही है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ आइदर और कर लेते हैं फटाफट, आइदर और। तो भाई देखें 0 प्लस आयोटा 40 डिवाइडेड बाय 32, 0 प्लस
0 + 40 आयोटा माइनस आएगा, सही है, -/32। तो यहाँ क्या बन जाएगा 40 आयोटा ओवर 32 और यहाँ पर देखेंगे तो बन जाएगा -40 आयोटा ओवर 32। तो भाई देखें डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास तो कर लें। तो 40 डिवाइडेड बाय 32 तो 5/4 आएगा। क्या आएगा 5/4। तो ये आ गया 5/4 और यहाँ क्या आएगा -5/4 और यहाँ आयोटा ज़रूर लगाइएगा, सही है, आयोटा मत भूलिएगा क्योंकि आयोटा आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सही है। तो इसका ओके वैल्यू किसकी आई है y की, किसकी आई है y की। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन सेट में क्या लिखूँगा 5 आयोटा ओवर 4 -5 आयोटा ओवर 4। तो ये हमारा क्या है आंसर, सही है। तो अब यहाँ देख लेते हैं आंसर, बुक के अंदर भी देख लेते हैं, सही है। तो बुक के अंदर का आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 का 5 आयोटा ओवर 4, सही है भाई। बुक में आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है +- करके लिखा हुआ है, सही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही सही आंसर है। क्या है आप उसको मिला के लिख दें या अलग अलग करके, सही है। आगे मूव करते हैं, क्या है आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, सही है। ये भी बहुत आसान है लेकिन डायरेक्ट आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ वो कंडीशन है ही नहीं। बना लेते हैं, सही है। बनाएंगे कैसे, यहाँ माइनस है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई देखें x + 3 इसके बाद जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, सही है। और इसी तरीके से ये x आगे किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कर लेते हैं। तो 3 × x + 3। और आज मैं सबको पहले बता दूं ये सवाल पहले आप पूरा उतारेंगे यहाँ पर, फिर जो मैं स्टेप करा रहा हूँ वो आप करेंगे, सही है। ये बात का ख्याल रखना है आपको। 3x + 3 - 1 × x डिवाइडेड बाय x और यहाँ पर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कराएंगे जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखा दिया है, एलसीएम लेना, सही है। क्या करा x + 3 को इससे मल्टीप्लाई करा, x को इससे मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर x + 1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 × x + 1, सही है। इसके बाद +1 × x + 2, ये भी इसके बाद जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड और ये दोनों आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई, सही है, क्लियर है। उम्मीद है सब क्लियर होना चाहिए, सही है। आगे देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें क्या हो रहा है, देखें 3x 3x 3 × 9, पहले 3 को x से करा फिर 3 को 3 से करा, -x 1 x आ जाएगा ओवर x x² प्लस x 3 3x, क्लियर है। उम्मीद है क्लियर होना चाहिए सब। आगे देखते हैं 1x 1x, ये पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से इस पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा ओवर x x², इसी तरीके से x 1 x, इसी तरीके से प्लस को 2 को क्या करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को x से फिर 2 को 1 से, तो 2 से x से करा तो 2x और 2 को 1 से करा तो 2, सही है, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो भाई देखें यहाँ पर 3x और यहाँ पर x, सही है। तो भाई देखें 3 में से 1 गया, कितने बचे 2x + 9 ओवर x² + 3x, ये आ गया। उसके बाद देखते हैं आगे x, ये देखें x और x कितने हो गए 2x +1 + 2 + 1 कितने होते हैं 3, 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं ना। आगे देखते हैं तो x² प्लस ये आ गया 1x और ये आ गया 2x, तो कितने होगा 3x + 2, सही है। यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। तो भाई यहाँ देखें अब यहाँ आ गए, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो चीज़ है इसको यहाँ मल्टीप्लाई में करेंगे क्योंकि डिवाइड में, ये डिवाइड में वो जाके उससे मल्टीप्लाई होगी, सही है। आगे करते हैं तो 2x + 9 ये मल्टीप्लाई होने वाला किससे x² + 3x + 2 = 2x + 3, ये मल्टीप्लाई होने वाला किससे x² + 3x, सही है, हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सिंपल रूल मल्टीप्लाई का वही। तो 2x को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें फिर 9 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 2x को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें 3 को फिर सबसे मल्टीप्लाई करें, सही है।
2x को पहले एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ जब याद रखिएगा मल्टीप्लाई का रूल है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। कैसे देखें, अगर यहाँ भी x है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ एक x लिखेंगे और इसकी पावर अभी क्या है 1, तो 2 + 1 यहाँ आ जाएगा 3। बिल्कुल यही है, यहाँ पर x है और ये भी x है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बेसिस क्या है सेम है, तो इनकी पावर ऐड होगी, तो यहाँ आ जाएगा 3। सही है। आगे प्लस 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 2 मल्टीप्लाई होगा 3x से। सही है। तो भाई देखें 2 3 6, एक x और एक x, तो मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम है, तो 1 यहाँ भी 1 पावर, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2, यहाँ गया 2। उसके बाद 2x मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 4 और यहाँ आ जाएगा x। अब 9 की बारी, 9 होगा, 9 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखते हैं 9 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 9 3 9 27, तो 27 और यहाँ पर x है तो ये x आ जाएगा। उसके बाद 9 2 2 9 18, यहाँ आ गया 18, बस ख़त्म, सब हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट की बात करें, देखें इस वाले की बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले की। तो राइट हैंड साइड वाले में हमें क्या करना है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सही है, या तो मैं सीधा चलाऊँ, नहीं यहीं से चल रहा है। देखें 2x को मल्टीप्लाई करें दोनों से, तो 2x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो 2x³ आ जाएगा। सही है, क्योंकि बेसिस क्या है, x और x सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। उसके बाद 2x मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3x से, तो देखें 2 3 6, उसके बाद x और x, तो यहाँ आ जाएगा x²। सही है। आगे देखें आप 3 की बारी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² था, 3x², 3 3 9 और यहाँ पर x है तो ये भी आ गया इधर। सही है, सिंपल तो है, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। हर स्टेप को गौर से समझें तो बहुत ही आसान है मैथ तो। आगे चलते हैं, देखें यहाँ और स्टेप करा देता हूँ। तो भाई देखें अब यहीं पे आपको करना क्या है, जो पावर सेम वाले हैं, x² है, x² से ऐड हो जाएगा, x क्या है, x से ऐड हो जाएगा। उसके बाद x³ तो आप छोड़ दें। सही है। तो भाई देखें ये 2x³ सही है, प्लस 6x² प्लस 9x², इनकी पावर x की पावर इसकी भी सेम है, x² की पावर x की पावर स्क्वायर है, ये भी दोनों, तो ये इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 9 + 6 15, तो यहाँ आ जाएगा 15x²। उसके बाद प्लस 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 20, क्योंकि 27 के साथ भी x है, 4 के साथ भी x है, तो इनको ऐड किया जा सकता है। 27 प्लस और 27 + 4 31x। उसके बाद यहाँ क्या बचा, एक नंबर बचा है वो प्लस 18, और यहाँ पर आगे यहाँ देखते हैं, देखें 2x³ तो ऐसे आ गया 2x³। उसके बाद प्लस 6x² 3x², तो यहाँ 6 + 3 कितने हो जाएंगे, 9x² प्लस 9x। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे तो भाई देखें अब ये वाली जो साइड है ना, इसकी सारी वैल्यू इधर ले आओ। क्या ली मैंने बोला आपको, इस जो साइड है राइट हैंड साइड की, वो सारी वैल्यू इधर लिया। अब आपका सवाल ये होगा, सर ये क्यों आप उधर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? तो इसकी वजह है, क्या मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो सबसे हाईएस्ट पावर हो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब ध्यान से सुने मेरी बात को, देखें ये 2x³, ये 2x³, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का होगा, ये दोनों तो कट गए, ख़त्म हो जाएगा। आगे देखें अब बचेगा x² और यहाँ x²। तो आपसे मैं अगर पूछूं इन दोनों x² में से किसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 15 का। तो 15 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो मैं फालतू में उसको वहाँ जाके नेगेटिव क्यों करूँ। तो जब भी मैं 9 छोटी वाले कोफिशिएंट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, समझ गया बात, ये वजह थी। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखें 2x³, उसके बाद ये प्लस का यहाँ के माइनस का हुआ 2x³ प्लस 15x², यह है प्लस का, यहाँ के माइनस का हुआ 9x²। उसके बाद प्लस 31x और ये प्लस का यहाँ के माइनस का हुआ, तो यहाँ आगे 9x और यहाँ बचा प्लस 18 = 0। सही है। आगे क्या करते हैं, ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, प्लस का और माइनस का। सही है, कैंसिल हो गए। आगे देखना क्या है, 15 में से 9 को माइनस कर दें, 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6x² आ गया। उसके बाद 6x² आ गया। अब इसको देखते हैं, प्लस बड़ा साइन तो बड़ा नंबर क्या 31, उसके साथ साइन क्या पॉजिटिव, तो प्लस लगा दिया। तो 31 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 22। सही है, क्या मिलेगा 22। उसके बाद हमारे को बचा क्या, प्लस 18
इक्वल टू 0। तो ये ओ सॉरी 22x भी तो आएगा, यहाँ पे आ गया x। अब मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? आपका जवाब होगा सर ये तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है। तो बस देर किस बात की, सवाल बस फॉर्मूला पुट करें और आंसर निकाल लें। तो ये प्रोसेस करना पड़ा इसके लिए, समझे? तो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखें भाई, ए क्या है 6, बी क्या है 22, प्लस क्या है ना, इसलिए सी क्या है, ये आ गया 18। सही है, हो गया सॉल्व। और कर सकता हूँ मैं इसको, और कर सकता हूँ, रुक जा, और कर सकता हूँ, कर देते हैं फटाफट। ठीक है, इसके अंदर से पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लें। क्या ले लें? 2 को कॉमन लेंगे तो 2 3 6, यहाँ गया x, यहाँ गया 9 इक्वल टू 0। अब ये बोलेंगे सर ये क्या हो गया? तो देखें 2 3 6 और x स्क्वायर आ गया 11 2 22 और x यहाँ पर आ गया 9 2 18 आ गया। तो बस यहाँ पे क्या बचेगा? 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हुआ तो ये 0 हो गया। सही है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं भाई। देखिए अब क्या करूँगा, मैं फॉर्मूले लगाऊंगा। अब ए क्या है 3, बी क्या है 11 और सी क्या है 9। क्लियर, फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो भाई मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूँ। आगे देखें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सही है, तो भाई देखिए माइनस और b क्या है 11, तो यहाँ 11 पुट कर दें, प्लस माइनस रूट b क्या है 11 121 माइनस 4, a क्या है 3, तो यहाँ गया 3 और यहाँ पर c क्या है 9 ओवर 2, a क्या है हमारे पास 3। ये आगे चलते हैं, -11 प्लस माइनस रूट 121 माइनस 4 3 12 12 9 कैलकुलेटर है। तो भाई डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सही है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो 121 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है तो वो क्या आ रहा है 13। क्या आ रहा है 13 आंसर आ रहा है। सही है, आगे देखते हैं। ये आ गया 2 3 6। सही है, तो भाई देखिए -11 प्लस माइनस और यहाँ 13 का कोई रूट होगा नहीं होगा, तो भाई सीधी सी बात है आइदर और करते हैं। क्या करते हैं? आइदर और। तो भाई यहाँ लिख देता हूँ आइदर और। तो यहाँ डिवाइड में करेंगे तो -11 प्लस रूट 13 ओवर 6 और यहाँ हो जाएगा -11 माइनस रूट 13 ओवर 6। तो भाई देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर निकलेगा सॉल्यूशन सेट बनेगा, वो क्या बनेगा वो लिखूँगा उसके अंदर में -11 प्लस रूट 13 ओवर 6 कॉमा -11 माइनस रूट 13 ओवर 6, और ये हमारा आंसर है। सही है, तो ये हमारा आंसर है। कॉपी में देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं क्या आंसर है, देख लेते हैं फटाफट। तो भाई देखिए बुक में जो आपका आंसर लिखा हुआ है तो 3.2 में लिखा हुआ आंसर जो 11 -11 प्लस माइनस रूट 13 ओवर 6। सही है भाई, आंसर सही है। सही है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है। अब मैंने आप सोच रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिक सॉल्व कैसे है। सही है, तो ये मैंने खुद सॉल्व करे हैं। सही है, और ये मैंने क्यों करा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। मैं तो सोच रहा था ये मैं सवाल नहीं कराऊं। सही है, लेकिन मैंने सोचा अगर ये सवाल आपको नहीं आए तो आप कहाँ से करेंगे, तो इसलिए मैंने बोला उतार देता हूँ। सही है, तो ये जो सवाल है ना, ये जो हमने अभी करा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। क्या है समझ देते हैं इसको। सही है, तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऐसी कंडीशन जैसे हमारे पुराने वाले क्वेश्चन में थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा। सही है, तो एलसीएम लेंगे तो देखें एलसीएम लेने का तरीका क्या है, ए यहाँ जाएगा बी यहाँ जाएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल यही हुआ है, बी गया यहाँ ए गया वहाँ और ए भी मल्टीप्लाई होगा। सही है, आगे देखें इक्वल टू। अब देखें यहाँ भी क्या, ये जो पूरी चीज़ है वो 1 से मल्टीप्लाई हुई, ये y 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। बिल्कुल ये आपको समझ लेना है एलसीएम निकालने का। सही है, आगे देखते हैं, ये सब पूरा हो गया। आगे देखें, ये देखें b प्लस ए और बी ए बी बिल्कुल सेम है। अभी आगे देखें इक्वल टू
वाई और ये माइनस का साइन बाहर है और बाकी सभी अंदर है। ये तो आपको ब्रैकेट का बड़ा ख्याल रखना है, अगर ब्रैकेट हटा दिया तो बड़ा मसला हो सकता है। सही है, आप हटाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हटाइएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सही है, आ गया प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। सही है, आगे देखें माइनस ए माइनस बी ये बचा है और नीचे क्या है, ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वाई से, बी को कर दिया वाई से और वाई को वाई स्क्वायर से कर दिया, कोई मसला नहीं हुआ होगा। सही है, अब जो ये चीज़ है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये ए भी है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, तो यही स्टेप मैंने यहाँ करा है। सही है, ये आपको आना चाहिए स्टेप। सही है, आगे देखें, ये b प्लस ए यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या हुआ डिवाइड, और a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, b प्लस ए है तो a प्लस बी नहीं लिख सकते, तो आपका जवाब होगा ऐसा लिख सकते हैं, तो a प्लस बी। और यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया मैंने, माइनस को कॉमन लिया तो a प्लस बी बन गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वापस, तो माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ a भी तो था ही, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई में है। सही है, तो कट सकता है। अगर यहाँ बीच में कहीं भी प्लस होता, एडिशन हो रही होती, तो ये नहीं कटता, कट गया। आगे देखें, बाकी ये स्टेप तो चल रहा है, आगे देखें, यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पर से मैंने क्या करा, दो वाई थे दोनों के पास, तो सही है क्या, मैंने क्या करा, वाई को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, ए वाई प्लस बी वाई में से मैंने वाई को कॉमन लिया, तो वाई यहाँ आ गया और ए प्लस बी बच गया। ये देखिए, ए वाई था ए वाई प्लस बी वाई था बी वाई, आ जाएगा ना वापस, तो मैंने कॉमन लिया है, कॉमन लेना भी आना चाहिए। आगे देखें, तो भाई अब यहाँ पर ये कट गया, तो ये माइनस और ये ए बी ये बचा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपल था। आगे देखते हैं, देखें वाई स्क्वायर ए प्लस बी वाई प्लस, और ये माइनस का है ना, वहाँ जाके क्या हुआ होगा, प्लस ए बी इक्वल टू 0, बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देख लेते हैं कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर के बाद कोफिशिएंट क्या है 1, ए प्लस भी आ गया। सही है, उसके बाद ए बी हमारा सी आ गया, सी आ गया हमारा ए बी। सही है, आपको आना चाहिए सब। आगे देखते हैं, अभी समझाया बिल्कुल गहराई में। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ लगा दिया, बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी आ गया, बी स्क्वायर की जगह, मतलब बी क्या है, बी क्या है ए प्लस बी और इसके ऊपर होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, बी क्या और सी क्या है ए बी। सही है, 2 और ए क्या है 1। सही है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, माइनस ए माइनस को मल्टीप्लाई करा दो दोनों से, तो माइनस ए था माइनस ए माइनस प्लस माइनस माइनस बी हो गया, माइनस प्लस माइनस और ये भी आ गया। सही है, आगे देखें, प्लस माइनस सेम है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया माइनस और ये 4 1 जा 4, 4ab यहाँ लिख दिया। सही है, आगे देखें, 2 तो ऐसे ही था, 2 1 जा 2, यहाँ देखें माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस रूट। अब देखें प्लस माइनस 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 बड़ा नंबर कौन सा है 4। सही है, तो वो उसके साथ साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लिखा, और माइनस प्लस माइनस था तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 ए बी आ गया, 2ab आ गया प्लस बी स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो मैंने आपको पिछले साल में करवा चुका हूँ। ये आपको इतना गहराई में मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले वाले सवाल से मैच कर रहा है पूरा सवाल। आगे देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्टेप तो बिल्कुल कुछ छेड़ना ही नहीं है, सिंपल लेके आता हूँ, 2 यही रह गया। अब देखें, अब यहाँ पर ये कंडीशन बन गई, अब आइदर और करेंगे, आइदर और क्या, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे, तो ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी और 2, इसी तरीके से माइनस ए माइनस बी सेम, अब यहाँ माइनस लिखेंगे, ए माइनस बी बिल्कुल सेम, ब्रैकेट मत हटाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ओवर 2 माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, तो माइनस ए से प्लस ए कट गया, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये हो गया माइनस 2b। सही है, और ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ b बचा और माइनस बचा, तो माइनस भी आ गया। अब इधर देखें, ये तो हो गया, उसके बाद ये माइनस ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस बी और यहाँ पर माइनस ए और माइनस माइनस प्लस और बी आ गया। अब देखें, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस। सही है, उसके कितना हो जाएगा 2 है, माइनस 2 है, क्योंकि दोनों के पास साइन क्या है माइनस का ही है, तो माइनस 2 है ओवर 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस ए हमारा क्या आ गया आंसर। और यहाँ मेरे सॉल्यूशन सेट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्या है, माइनस बी कॉमा माइनस ए।
समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया तो सही है, बहुत डिटेल में कराया, तो ये मैंने तो सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया, ये तो आपको खुद करना था, लेकिन मैंने बोला अगर नहीं आया तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आप मेरे स्टेप को जो मैंने समझाया है वो आप एक दफ़ा कॉपी में आप ध्यान से अपने हाथ से लिखें, तो आपको हर स्टेप क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी समझाया। सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। एलसीएम लेना आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गई, तो मैथ तो आसान है। तो भाई देखें यहाँ पर भी देखें माइनस है तो एलसीएम लिया जाएगा, उधर भी माइनस है, प्लस है, एडिशन भी तो लेते हैं हम, प्लस या माइनस हो रहा होता है तो उस वक्त तो एलसीएम लिया जाता है। सही है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैं कब से यही बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज़ जाके इससे मल्टीप्लाई होगी और ये दोनों आपस में होंगे। इसी तरीके से ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, t-5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में होंगे। कब से ये तो समझा रहा हूँ। आगे देखें, ये स्टेप मैंने कर लिया। सही है, अब मैं इसको ब्रैकेट को खोल रहा हूँ। कैसे खोल रहा हूँ, देखिए भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले ये दोनों भी मल्टीप्लाई, ये दोनों भी मल्टीप्लाई, ये दोनों भी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक और दफ़ा समझा देता हूँ, बाकी सबका मैंने कर लिया, खुद ही कर लिया सब कुछ तो, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए भाई ये टी है और ये टी है, तो पहले टी जो पहला वाला जो टी है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 15 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। साइन के साथ हो गए, याद रखना साइन को आपको नहीं भूलना है, इसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, टी ज़ा टी स्क्वायर, अब ये टी किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से, तो ये टी माइनस 11 ज़ा माइनस 11t। अब देखें, अब 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 15t ज़ा माइनस 15t, माइनस माइनस प्लस 15 11 ज़ा 165 आ गया। अब ये माइनस अलग है, अब इसको पूरे ब्रैकेट में ओपन करना है क्योंकि माइनस बाहर है। सही है, इस बात का ख्याल रखना है। टी ज़ा टी स्क्वायर, अब टी 17 से होगा तो टी माइनस 17 था तो क्या होगा माइनस 17t। अब 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 9t, यहाँ गया माइनस माइनस प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 9 153। सही है, इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो मैंने अभी तरीका बताया मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। सही है, अब ये वाले स्टेप पे आ जाते हैं। अब देखना क्या है, देखिए जब सॉल्व हो गया ना यहाँ तक तो आपको करना क्या है, ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है इन सब साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये करना है स्टेप। ये स्टेप हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तरह स्टेप भी आपको करना है और कुछ नहीं करना। अब देखें, अब ये आप देख रहे होंगे एरो क्या है, तो भाई देखें ब्लैक वाले जो एरो हैं वो टी को ऐड करने पे आ रहा है। सही है, और जो ब्लू वाले हैं वो सिर्फ नंबर को ऐड कर रहे हैं। सही है, अब ध्यान से देखें, ये टी स्क्वायर, ये प्लस का टी स्क्वायर, ये माइनस का टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अब ये देखें टी के साथ कोफिशिएंट 26 और 26 या गया 17 या गया 9। अब इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलेंगे 26, और 26 के साथ साइन क्या है, माइनस का। सही है, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या हुआ, एक गड़बड़ लग रही है मुझे, 1 मिनट 1 सेकंड का वेट करें। तो भाई कोई गड़बड़ नहीं है, देखते जाए। देखिए भाई ये जब माइनस प्लस प्लस, जब ये कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे ना सॉल्व सारे साइन को लगा के, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 कैलकुलेटर से। ये वाले को माइनस 26 प्लस 17 प्लस 9 कैलकुलेटर से करेंगे तो 0 मिलेगा। बाकी क्या बचा, ब्लू वाले एरो, तो ये 165 प्लस का है और माइनस 150 डिग्री है। इसको भी कैलकुलेटर में करें, प्लस 165 लिखें माइनस 150 डिग्री लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव 12। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 165 और उसके साथ साइन क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ गया, सिंपल है। इसी तरीके से इसको भी करा, टी स्क्वायर प्लस का है माइनस का टी स्क्वायर है, कैंसिल कर देंगे। सही है, उसी के बाद उसी के साथ जो ब्लैक वाले एरो है टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माइनस 12t प्लस 5t प्लस 7t। जब आप इसको करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। सही है, क्या मिलेगा, 0। उसके बाद देखिए ब्लू वाले एरो क्या शो कर रहे हैं, प्लस 27 माइनस 35। सही है, 35 बड़ा नंबर है, उसके साथ जो साइन होगा वही आएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस 8 आया। सही है, अब देखें जो नीचे वाले थे वो तो सेम मैंने लिख दिया। अब इस स्टेप पे आने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो पूरा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये जो पूरा है उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही कर दिया मैंने, हो गया। अब देखें ये -8 है ना, ये इसके साथ जाके डिवाइड करेगा, और 12 डिवाइडेड बाय -8 तो हमें मिलता है 3/-2 -3/2 होता है, लेकिन मैंने माइनस किसके साथ लगा दिया, 2 के साथ, या तो 3 के साथ भी लगा सकते थे माइनस। सही है,
ये सेव होने के बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्यों बाकी सब तो सेम है। अब आगे करते हैं और सॉल्व। सो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूँ, अब आगे मैं ही करवा देता हूँ। देखें क्या है, देखें यहाँ पर 2 - 2 क्या है, डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ये देखें 3 को पहले मैं इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, रुक जाए। देखें 3t², यह आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3t²। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 14t से, -14 3 रुक जाए मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेटर, आई यूज़ कैलकुलेटर, रुक जाए। देखिए भाई, तो भाई देखें कैलकुलेटर ले लिया, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखें 14 × 3 क्या आ रहा है हमारे पास 42, और 42 आ जाएगा t, 42t। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 45 × 3, 45 × 3 तो 135, क्या आ रहा है 135, माइनस कर देता, सही है। अब आगे देखें यहाँ पे क्या है, -2 को मल्टीप्लाई करना है इनसे, सही है। तो -2 तो अभी यहाँ लिखें, बाकी क्या है t² -28t + 187, सही है। आगे देखें 3, अब देखें 3t² -42t + 135 = -2t²। इसके माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 28 × 2, 28 × 2 56, 56 t आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 187 × 2 तो यह आ जाएगा 374, सही है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो ये माइनस का है, ये सारी चीज़ें है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। तो 3t², ये माइनस का तो यहाँ के प्लस 2t², सही है, -42t, ये प्लस का यहाँ पे आगे क्या हो गया माइनस का 56t। इसी तरीके से प्लस 135, ये माइनस का इधर आके प्लस का 374। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि t² हमेशा पॉजिटिव, t² के साथ जो साइन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। आगे देखें 3 + 2 कितने हो गए 5t² माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आप देखेंगे 42 प्लस 56, तो यहाँ पर आ जाएगा 98t प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 135 प्लस 374, तो व्हाट विल बी द आंसर 509 = 0, सही है। ये लगाना मत भूलिएगा, सही है। आगे देखिए अब तो आसान हो गया ना, अब तो आप खुद भी कर लेंगे, सही है। तो मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले की कंडीशन मैं बना चुका हूँ। आप यहाँ फार्मूला लगाएं, सिंप्लीफाई करें, आसान है। आपको भी तो कुछ काम आना चाहिए ना। तो अब देखें आखिरी सवाल है, फटाफट सॉल्व करा देता हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखें मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, x x²। अब ये वाला x m के साथ होगा, सही है, और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा xm। इसी तरीके से अब l दोनों से होगा -lx, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा lm, सही है। आगे देखें तो यहाँ देखें x x², इसी तरीके से ये x n से भी होगा, तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा nx, और ये माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा mx, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा mn प्लस। आगे देखते हैं इधर, देखें x x² x प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा x × l, तो ये आ जाएगा x × l। अब माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा nx, उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा ln = 0, सही है। हो गया सॉल्व। अब देखते हैं आगे, देखें तो भाई देखें अब हमें क्या करना है, सेम सेम जो भी हो उनको ऐड करते हैं, बस सिंपल काम बचा है हमारे पास, सही है। तो देखते हैं, देखें सबसे पहले x², सही है। कितने x² होगा 1 2 3, तो 3x² लिख दूँ तो सही है, 3x², सही है। ये हो गया। आगे देखते हैं क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। अब देखते हैं और कुछ आ रहा है तो देख लेते हैं। ये देखें इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, सही है। देखें भाई xm माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सही है। तो यहाँ माइनस कितने होगा 2xm होगा, सही है। इसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या है देखते हैं।
अब यहाँ पर देखना है हमें और कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लेते हैं फटाफट। एन एक्स ये देखें, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ -2nx। सही है, क्या क्या हो गया देखिए, ये हो गया, ये हो गया, सही है, उसके बाद ये हो गया और ये हो गया। सही है, अब देखें ये वाला और ये वाला हो जाएगा। इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्सेल। सही है, देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये 2xl ये भी हो गया। आगे देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो भाई देखिए ln नहीं है, lm है, और बाकी कुछ कॉमन नहीं तो आगे लिख देता। सही है, तो भाई देखें क्या बचा, प्लस lm और प्लस mn प्लस ln इक्वल टू 0। सही है, ये हमारे पास बचा है अब। सही है, तो आगे सॉल्व करते हैं, मज़ीद क्या हो सकता है इसके अंदर करते हैं। तो मैंने देखा कुछ सही नज़र नहीं आ रहा तो मैंने सही कर दिया। आप देखें क्या हो रहा है, देखें बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान सवाल तो हो गया। देखें 3x² माइनस 2x कॉमन निकालना है, आ गया। अब क्या बचा होगा इसके अंदर, देखें क्या बचा होगा, यहाँ पर 2x आ गया तो यहाँ पर m आएगा। सही है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा n, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा l। सही है, ये तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर इसको एक में कर दें, lm प्लस mn प्लस ln ये इक्वल टू 0। सही है भाई, देखिए अब a क्या है, यहाँ पर a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -2m प्लस n प्लस l, और जो c है वो क्या है lm प्लस mn प्लस ln। सही है, ये हो गया। सही है, अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो सही क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। सही है, हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो भाई देखिए सीधा सीधा है, हिसाब तो कोई मुश्किल है नहीं। तो भाई देखिए माइनस तो मैं पहले लगा देता हूँ माइनस। अब b क्या है, b क्या है हमारे पास -2m प्लस n प्लस l आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस रूट b² मतलब -2m प्लस n प्लस l ये आ गया। उसके ऊपर भी एक स्क्वायर। सही है, आगे देखते हैं -4ac 4 a क्या है, a हमारे पास क्या है 3, और 3 और c क्या है lm प्लस mn प्लस क्या आएगा ln। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 है मतलब 6। चलो यार एक दफ़ा स्टेप करा ही देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है, आगे देखते हैं। सही है, आगे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा 2m प्लस n प्लस l, ये आ गया प्लस माइनस रूट। भाई देखें पावर इवन है तो माइनस का साइन तो लिखना ही नहीं है, 2 2 4। उसके बाद m प्लस n प्लस l के ऊपर एक स्क्वायर लगा देंगे। सही है, आगे देखते हैं। -4 3 12, 3 4 12 कुछ भी बोल रहे हैं, यह आ जाएगा lm प्लस mn प्लस ln, ये आ गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 3 6। सही, अकॉर्डिंग टू मी a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सही वो लगाएंगे हम यहाँ पर। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या है वो बता देता हूँ आपको। देखें भाई फॉर्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सही है, ये है फॉर्मूला। सो आई एम गोइंग टू पुट इन दिस। सही है, तो भाई देखें -2m प्लस n प्लस l ये हो गया, प्लस माइनस रूट। देखें 4 यहाँ आ गया अलग, और मैं इसके अंदर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखें इसके अंदर फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ये चीज़ m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2mn प्लस 2bc मतलब 2nl प्लस 2ca मतलब 2lm। सही है, ये हो गया। आगे मूव करते हैं, सो इसको फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो लिख लें। सही है, तो भाई ये तो हो गया। आगे देखते हैं फटाफट। तो भाई देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे जो बचा है 12lm प्लस
12 LM यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 12 LM, ये रुक जा मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। यहाँ पर देखें 4 को कॉमन लिया जा सकता है। क्या लिया जाता है? चलो अभी 4 को कॉमन ले ही लेता हूँ मैं। देखें एक सेकंड का मैं स्टेप यहाँ रोक रहा हूँ। यहाँ बचा है LM प्लस MN प्लस LN, यह आ गया ओवर 6। तो भाई देखें 2M प्लस N प्लस L प्लस माइनस यह आ गया रूट। सही है। तो भाई देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से इस स्टेप को देखना है आपको। सही है, क्या करना है? देखें यहाँ 4 है, वहाँ 12 है। इसको मैं ब्रैकेट 1 कर देता हूँ यहाँ पर। सही है। यहाँ देखें यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। कॉमन किस में लेते हैं हम? इसी में तो लेते हैं जब ऐड हो रहा होता है। देखें अब मैं 4 को दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 4 को कॉमन ले रहा हूँ ना, 4 को कॉमन ले रहा हूँ, तो भाई देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ बचेगा M² प्लस N² प्लस L² प्लस 2MN प्लस 2NL प्लस 2LM। भाई ये तो ख़त्म, ये ब्रैकेट लगा दो। माइनस अब यहाँ भी देखिए 4 कॉमन आ गया, तो देखिए 4 3 12, 3 बचा LM प्लस MN प्लस LN, ये बचेगा 6 यहाँ ऊपर आएगा। सही है, 6 यहाँ का है। सही है। आगे देखें ओवर क्या आ जाएगा 6। क्लियर है। अब देखें अगर मैं आपसे पूछूं 4 का रूट क्या होता है तो आप बोलेंगे 2, तो बट 2 को बाहर निकाल दो, बस सिंपल है स्टेप। तो 2M प्लस N प्लस L, सही है, प्लस माइनस यहाँ पर 2 बाहर आ गया। आगे देखते हैं क्या बचा। देखें M² प्लस N² प्लस L² प्लस 2MN प्लस 2NL प्लस 2LM। सही है, ये आ गया माइनस 3। देखिए माइनस प्लस माइनस तो 3LM, माइनस प्लस माइनस 3MN, माइनस प्लस माइनस तो ये आ गया 3LN। देखिए क्या करा, एक दफ़ा दिखा देता हूँ। देखिए माइनस को इन सबसे मल्टीप्लाई करा, -3 को, मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 तो ऑलरेडी हो गया इन सबसे। आगे देखते हैं। तो भाई देखें जो कॉमन है उनको ऐड कर दें। सही है। तो भाई देखें आगे क्या स्टेप बन रहा है, अभी देखते हैं। देखें तो यहाँ आ गया 6। अब देखते हैं आगे का स्टेप। तो भाई देखें 2M प्लस N प्लस L, ये सिंपल एक जगह आ गया, प्लस माइनस। मैं थोड़ा कैमरे को ना बीच में ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आए। सही। सो स्टूडेंट अब देखें ध्यान से, देखें क्या हो रहा है। देखें अब यहाँ पर 2 तो बाहर है। सही है। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखें M² प्लस N² प्लस L² को तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सही है, ये तो ऐसे ही आ गया। आगे देखें MN है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 3 में से 2 को माइनस करा तो यहाँ सिर्फ MN बचेगा। ये आगे देखते हैं NL है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस, ये आ जाएगा 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, NL ही बचेगा सिर्फ। सही है। आगे देखते हैं। आगे देखें तो क्या हो रहा है। देखें 2LN और यहाँ पे 2LN, तो देखें आपको एक चीज़ बता दूं, साइन कौन सा आता है, बड़े नंबर का। तो 3 के पास जो साइन है LM, जो कोफिशिएंट 3, वो बड़ा नंबर, उसके साथ जो साइन है वही आएगा। मतलब जो तीनों को जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो बड़ा साइन लगा रहा हूँ माइनस का। सही है, इन लोगों का साइन। देखें अब यहाँ देखें 3 में से 2 गए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे आ जाएगा LM। क्या आ जाएगा, LM। यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। तो ये भी एक फॉर्मूला है, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारा सवाल रुक जाएगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और बाकी जो हमें आंसर मिल रहा है वही हमारा आंसर होगा आखिरी। सही है। तो आप 2M प्लस N प्लस L प्लस माइनस रूट, आगे देखते हैं M² प्लस N² प्लस L² माइनस MN माइनस NL माइनस LM ओवर 3। तो आप सॉल्यूशन सेट जब बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, 2M प्लस N प्लस L, इसके बाद प्लस माइनस रूट M² प्लस N² प्लस
एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम एन माइनस एन एल माइनस एल एम। सही है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। सही है। तो यहाँ जाकर हमारा ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। सही है। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। सही है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया एलसीएम कैसे लेना। सही है। एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और साइन की मिस्टेक करी, पूरा सवाल गलत। सीधी सी बात है, साइन की मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये मैं आपको बता दूँ, आपको अभी भी मैथ नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपको करनी है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है। आपने अभी देखा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया, अगर कोई नया सवाल करेंगे आप अटक जाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करें। सही है। फिर उसके अगर नहीं आए तो देखें। सही है। तो ये आपको बताना था, प्रैक्टिस करेंगे जब भी आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।